नहीं उसमें नहीं भाई गावा जी देखो हाँ वो बंद है आवाज बंद चल रहा नहीं वो क्या काम का है बंद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, हम सब जानते हैं कि ये ईद का दिन बड़ा मुबारक दिन है। अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों के लिए, ईमान वालों के लिए दो त्योहारों का इंतखाब किया है, मौका खुशियों का इंतखाब किया है। कि जिस तरह हम देखते हैं कि अलग अलग मजहब के अंदर, अपने अपने धर्म के अंदर हर एतबार से खुशी मनाने का एक मौका उन्हें मिलता है, त्यौहार मनाने का मौका दिया जाता है। तो इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों के लिए, ईमान वालों के लिए त्यौहार का मौका बनाया है, खुशी का मौका इनायत फरमाया है। और हम सब जानते हैं कि ये मौका एक ईद उल फितर है और एक ईद उल अज़हा है, जिसे हम बकरीद के नाम से जानते हैं। अल्लाह ताला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद ये त्यौहार मुसलमानों के लिए मुंतखब किए गए। ईमान वालों के लिए बताया गया कि ईद का दिन तुम्हारे लिए खुशी का दिन होगा, बकरीद का दिन तुम्हारे लिए खुशी का दिन होगा। बाकी कोई त्यौहार तुम्हारे मजहब के अंदर दखल अंदाजी नहीं कर सकते। तुम्हें जो खुशी के मौके दिए गए, ये इतने खुशी के मौके दिए गए कि जमीनों पर नहीं, सिर्फ जमीनों पर नहीं बल्कि आसमानों पर भी खुशी मनाई जाती है। इंसानों के साथ साथ, ईमान वालों के साथ साथ, मुसलमानों के साथ साथ अल्लाह ताला आसमानों पर फरिश्तों को हुक्म देते कि आज तुम भी खुशियाँ मनाओ। मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ज़मीन पर खुशियाँ मना रही है। उन्होंने रोज़ा रखा, उन्होंने तरावी की नमाज़ें पढ़ी, रातों को जागा, दिनों के अंदर रोज़ा रखा, दिन को भूखा रहे, रात को तरावी की नमाज पढ़ी। एक महीना उन्होंने मुसलसल मेरे लिए भूख को, प्यास को बर्दाश्त किया, सब कुछ अपने गुनाहों को छोड़ दिया, अपनी नींद को कुर्बान किया, अपनी ख्वाहिशात को तर्क कर दिया और अब वो एक अल्लाह की तरफ आ गए, मेरी बात को मानने लगे। तो मैंने उनके लिए ईद का दिन खुशी का मौका इनायत फरमाया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, हम हदीस पाक उठा कर तो देखो, हदीस पाक पढ़ कर तो देखो, हदीस पाक में क्या अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक लैलतुल जाइज़ा के नाम से एक रात को जाना जाता है, एक खुशी के नाम से, इनाम वाली रात से एक रात को जाना जाता है। वो रात कौन सी है? अल्लाह के नबी फरमाते वो ईद के दिन की रात है। आसमानों पर चर्चा होता है, आसमानों पर इस रात का नाम लैलतुल जाइज़ा के तौर पर जाना जाता है। फरिश्तों को बताया जाता है कि ये रात इनाम वाली रात है। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह इनाम किसको देना है? अल्लाह फरमाते मेरे बंदों ने रोज़ा रखा, मेरे बंदों ने नमाजें पढ़ी, मेरे बंदों ने तरावी पढ़ा, मेरे बंदे मेरे लिए भूखे रहे, मेरे बंदे मेरे लिए प्यासे रहे, मेरे बंदों ने अपनी नींद को कुर्बान किया। ए फरिश्तों, तुम गवाह रहो, आज के दिन मैं अपने बंदों की हर मांगने वाली चीज को पूरा करने वाला हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते कि ईद का दिन होता है, ईद का दिन होता है, फरिश्ते आसमान से जमीन की तरफ उतरते हैं, रास्तों पर खड़े हो जाते हैं, रास्तों के किनारों पर, सिरों पर खड़े हो जाते हैं। जो ईद के लिए आते हैं उन्हें सलाम करते हैं, उनके लिए दुआएं करते हैं, उनके लिए मांगते हैं कि अल्लाह तेरे बंदे अब तेरी तरफ आ रहे हैं, तेरे बंदे ईद के लिए बाहर निकल कर आ रहे हैं। और ये ईदगाह पर नमाज पढ़ना ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है, किसी और की सुन्नत नहीं है, ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है। अपनी मनमानी यहाँ पर सुन्नतों के अंदर नहीं चलेंगी। जब अल्लाह के नबी सहाबा ईद के लिए खुले मैदान के अंदर निकल गए थे, और हम कौन होते दूसरी जगह पर जाकर? हमें खुले मैदान के अंदर अल्लाह के नबी की बात पर अमल करना होगा, मानना होगा, नबी की सुन्नत को जिंदा करना होगा। हम क्या जानते एक सुन्नत का सवाब क्या होता है? एक सुन्नत अदा करोगे अल्लाह 100 शहीदों का सवाब देगा। अल्लाह के नबी की जिंदगी देखो,
ईदगाह के अंदर नमाजें अदा की गई। मस्जिद होने के बावजूद अगर कोई परेशानी नहीं है, बारिश की परेशानी नहीं है, कोई दुश्मन का खौफ नहीं है, हुक्म है ईदगाह के अंदर नमाज पढ़ो। अफजल और सुन्नत तरीका यही है, ये हमें मालूम होना चाहिए। अल्लाह के नबी की सुन्नत है, अल्लाह के नबी ने ईदगाह पर नमाज अदा की है और ये हमें अदा करना होगा। मेरे दोस्तों, फरिश्ते आते हैं, किनारों पर खड़े हो जाते, रास्तों पर खड़े होते, सलाम करते हैं और अल्लाह ताला फरमाते कि जाओ अब ईदगाह पर चले जाओ। अल्लाह क्या फरमाते हैं? मेरे बंदो, ए रोजा रखने वाले बंदो, ए तरावी पढ़ने वाले बंदो, ए नमाजें पढ़ने वाले बंदो, अपनी भूख को प्यास को बर्दाश्त करने वाले बंदो, तुम्हारा इनाम क्या होगा? इनाम ये होगा जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। अल्लाह क्या फरमाते फरिश्तों से? फरिश्तों, तुम गवाह रहो, मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, मेरे बुजुर्ग की कसम, मेरे बंदे अगर आखिरत का सवाल करेंगे मैं उन्हें अता करूंगा, दुनिया का सवाल करोगे तब भी मैं उनको अता करूंगा। और आखिर में रब का ऐलान होता है, आखिर में अल्लाह का क्या ऐलान होता? जाओ सब बख्शे बख्शाई उड़ जाओ, मैं तुमसे राजी हो गया, अब कभी नाराज नहीं रहूंगा, मैं तुमसे राजी हो गया। सबसे बड़ा इनाम अल्लाह का ऐलान होता आसमानों से, ए मेरे बंदो, इस मजमे के अंदर अगर कोई मगफिरत मांगेगा मैं माफ करूंगा, अगर कोई तौबा करेगा मैं माफ करूंगा। और आखिर में ऐलान होता, मेरे बंदो अब बख्शे बख्शाई उठ जाओ, मैं तुमसे राजी हो गया, अब कभी नाराज नहीं रहूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम लोगों की मगफिरत। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हजरत जिब्राइल को फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह ने माफ कर दिया सब बंदों के गुनाहों को। हजरत जिब्राइल फरमाते, माफ कर दिया है सिवाय 4 लोगों के। 4 लोगों के अल्लाह ने तमाम बंदों के गुनाहों को माफ कर दिया सिवाय 4 लोगों के। 4 लोग कौन से हैं? सबसे पहले फरमाया शराब पीने वाला, शराब का आदी। मेरे दोस्तों, आज ये मामला गैरों के अंदर देखा जाता था कि शराब पीना, जुआ खेलना, शराब नोशी करना, ये गैरों के अंदर देखा जाता था। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा कि हमारे अपने मुसलमान कौम भी इस गुनाह के अंदर मुलविस हो चुकी है। शराब इतनी खतरनाक चीज है, हर बुराई की जड़ है। बड़ी रात के दिन भी, ईद के दिन भी ऐसे बंदे की मगफिरत नहीं की जाती। मेरे दोस्तों, शराब छोड़ो, शराब मत पियो, ये गुनाह है। अल्लाह सब माफ करेगा, शराब पीने वाले को माफ नहीं करेगा। इसलिए तौबा करो कि अब नहीं पिएंगे, तौबा करो अल्लाह के सामने। मेरे दोस्तों, कितना खतरनाक गुनाह है, कितना खतरनाक कि इंसान शराब पी लेता है और अपनी अकल को खो देता है। शराब पी लेता है, उसका ईमान उसके दिल के अंदर नहीं रहता और वो शराब के अंदर जो चाहे वो बातें करता है। एक शख्स, दूसरा वालिदैन की नाफरमानी करने वाला, माँ बाप की नाफरमानी करने वाला। इस दिन के अंदर भी, बड़ी बड़ी रातों के अंदर भी अल्लाह माफ नहीं फरमाते। इसलिए वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो, माँ बाप की खिदमत करो, उनके सामने ऊंचे आवाज के अंदर बात मत करो, उनके सामने अपनी निगाहों को झुका के रखो। अरे मेरे दोस्तों, माँ बाप वो चीज है दुनिया के अंदर ईमान के बाद सबसे बड़ी दौलत अल्लाह ने माँ बाप को बनाया है, सबसे बड़ी दौलत। और आज हमारे नौजवान नस्ल, हमारे नौजवान बच्चे अपनी बीवियों के चक्कर में अपने माँ बाप को तर्क कर देते, अपने माँ बाप की नाफरमानी करते, माँ बाप को आंख उठा कर बातें करते, जुबान दराजी करते। अरे वो बाप ने हमें पैदा फरमाया, वो माँ ने जन्म दिया, उस माँ ने 9 माह हमें अपने पेट में कैसे पाला है। उस माँ से जाकर तो पूछो कि किस तरह तकलीफ हुआ करती। जब पेशाब कर देता बच्चा, माँ पेशाब की जगह सो जाती, अपने बच्चे को सूखी जगह पर सुलाया करती थी। और आज थोड़ा सा बड़ा हो गए तो माँ बाप के सामने जुबान दराजी करते हो। इसलिए माँ बाप से माफी मांगो। जाओ, ईद का दिन होगा, माँ के पैर पकड़ दो, बाप के पैर पकड़ दो। माफी मांगने से कोई छोटा नहीं बन जाता। माँ के सामने जाओ कि माँ, मैंने तुझे सताया, मैंने तेरी नाफरमानी की, मैंने तुझे ये बोला, ए माँ मुझे माफ फरमा दे। माँ माफ कर देंगे, अल्लाह का आसमान से ऐलान होगा, मैंने अपने बंदे के गुनाहों को माफ कर दिया है। और तीसरा, कता रहमी करने वाला, लोगों के अंदर झगड़े लगाने वाला। आज ये तो बहुत सारे लोग कर लेते,
ادھر بھی پیسہ نہیں ملتا ادھر بھی پیسہ نہیں, اس کی چگلی اس کے پاس, اس کی غیبت اس کے پاس, آپس میں بس لڑانا جانتے ہیں. اسلام کہتا آپس میں جوڑنا سیکھو, توڑنا نہیں. آج ہم سب کر رہے ہیں, اس کی غیبت اس کے پاس, اس کی بات اس کے بعد, بھائی سے بھائی کا بھائی کو دشمن, بیٹے کو باپ کا دشمن ہم بنا دیں گے. اس لیے چھوڑو, آپس کے اندر ملاؤ, آپس کے اندر لوگوں کو ملاؤ. میرے دوستو, غیبت کرنا اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے. اور چوتھا ہے کینہ رکھنے والا, بغض رکھنے والا, جسے ہم اپنی زبان میں جلن کہتے, جلنے والا. آپس کے اندر اپنے بھائیوں کی جلن کو دور کرو, اپنے دل کو صاف کرو. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا حضرت انس سے, اے انس یا بنی, اے میرے بیٹے, اگر ہو سکے دن اور رات میں تم کر سکتے ہو تو تم یہ کرو, اپنے دل کے اندر کسی کے بارے میں برا خیال مت لاؤ. آج دیکھو نا دوست ہے, ادھر کی زبان کچھ اور ہو, پیچھے کی زبان کچھ اور ہے. زبان پر ملیں گے ایسا لگے گا ان سے بڑھ کر خیر کا ہمارا کوئی نہیں. جب باہر چلے جائیں گے ان سے بڑھ کر دشمن کوئی اور نہیں رہتا ہے. اس لیے میرے دوستو, یہ 4 لوگ ہیں, 4 لوگوں کی اللہ مغفرت نہیں کرتے الا یہ کہ وہ توبہ کر لے, پکی اور سچی توبہ کر لے, اللہ ان کو بھی معاف فرما دیں گے. تو سب کریں گے بھائی انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو جو بھی کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب